हेलो दोस्तों, बेसिक डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम एफकैट की जो जीके वाला पेपर है, ठीक है, जीके वाला जो पार्ट है पेपर का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। कहते नहीं है कि अगर आप अपने दुश्मन को गिराना चाहते हैं तो उसकी कमजोरियों और उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सेल का जो अभी मॉडल पेपर, उन्होंने 2 मॉडल पेपर दिए हैं, उस मॉडल पेपर के थ्रू हम जो पेपर आएगा एफकैट का, जो अभी पेपर होगा 31 तारीख को, तो उस पेपर में कैसे होगा, क्या होगा, इस मॉडल पेपर के एनालिसिस के थ्रू हम जानेंगे कि जी के पार्ट में क्या होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम इसको एनालाइज करेंगे। तो इससे आप क्या पता चल लेंगे, आपको एरियाज पता चल जाएंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस एरियाज में आप वर्क कर लोगे तो जीके जो आपका ऑलमोस्ट 75 मार्क्स का आता है एक्सेल में, सॉरी एफकैट में, वो आपका क्या होगा, आपका अच्छे से हो जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एनालिसिस दूंगा। एनालिसिस क्या होगा, एनालिसिस होगा कि भाई हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का क्या वेटेज है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको करना ही चाहिए, मतलब मस्ट डू टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है, जीके के, जिन्हें आपको करना ही करना है, और साथ में उनका वेटेज क्या क्या है। ठीक है, किसी चीज को कितनी डीप में करना चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर का क्या सीन है, करंट अफेयर कितने मंथ की करनी चाहिए, करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इस वीडियो से पहले जो लोग नए हैं उन्हें हम बता दें कि ये हमारा बेसिक डिफेंस चैनल है। ठीक है, और इसमें हम लोग ऑलरेडी एफकैट के लिए हम लोग एक याला बैच को रन कर रहे हैं, दैट इज द फ्री रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, एफकैट जो 126 के लिए है, ये रिवीजन सीरीज है। ठीक है, ऑलरेडी 2 वीडियोस हमारी इस पे आ चुकी हैं और अब हम लोग कंटिन्यूसली इसको आगे भी करेंगे। और जो जो जीके का पार्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसे मैं खुद ही कराऊंगा यहाँ पर, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप, और सारी जो लेक्चर्स वीडियो होंगे वो यहीं यहाँ पे सारी इसकी पीपीटी मिलेंगी आपको बेसिक डिफेंस ऑफिशियल टेलीग्राम में। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जैसे जैसे वीडियो आती जाए तो आपको उनका अपडेट मिलता जाए। ठीक है, वी आर ऑलरेडी रनिंग दी फ्री जिद बैच, जिद बैच जिसकी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है कई सारी, फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। ठीक है, हम इनके लिए भी ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 बैचेस हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक एफकैट के लिए है और एक सीडीएस एंड सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए है। ठीक है, तो जो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो सेक्शंस को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उन्हें एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि क्या है ये सब चीजें। जिद बैच है वो ऑलमोस्ट है आपके लिए सीडीएस एंड सीएपीएफ वालों के लिए, और याला बैच जो है ये एफकैट, लास्ट एफकैट याला बैच, ये आपके एफकैट वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें आपको इन्हीं 2 चैनल्स में दिखेंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये मॉडल पेपर है, देखिए, और जिनके पास ये मॉडल पेपर नहीं है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको दिखाया है, इस टेलीग्राम चैनल में ये मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मॉडल पेपर है एक्सेल का। ठीक है, ये मॉडल पेपर है, ये देखिए एफकैट का मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, जो अभी आएगा आपका। ठीक है, तो इसमें मैं जीके पार्ट को आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये दूसरा पार्ट है मॉडल पेपर का, ये सेकंड और ये फर्स्ट। ठीक है, तो इन दोनों को मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, किन तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, ये देखिए ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, चलिए इनको एनालाइज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन टाइप के कितने तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता होगा। एक टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक सिंपल आते हैं क्वेश्चन। ठीक, बहुत ही सिंपल होते हैं, मतलब जैसे कहते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया, क्वेश्चन दे दिया और उसके 4 ऑप्शन दे दिया, तो ये सिंपल हो गया। ठीक, असर्शन एंड रीजन पे बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जीके पे असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको पेपर में, जो दोनों मॉडल पेपर हैं। ठीक है, और एक मैचिंग का आएगा। ठीक है, आपको मैचिंग देंगे, मतलब इधर ऑप्शन रहेंगे, इधर रहेंगे, इधर रहेंगे, और इधर रहेंगे, इधर रहेंगे, कहेंगे कौन मैच कर रहा है। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा नहीं है, तो ऐसे भी कर सकता है, या आपसे मैच करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपसे कह सकता है। तो 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं आपसे, इस तरह के क्वेश्चन भी एफकैट के मॉडल पेपर में हमें दिख रहे हैं। देखिए मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये 2 मॉडल पेपर, इन 2 मॉडल पेपर में इन्हीं तरह के ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, वही मैं बता रहा हूँ। तो टोटल 5 तरह के जीके के क्वेश्चंस आपको टाइप में दिख जाएंगे। सीक्वेंस अरेंजिंग में क्या है, ये कह देगा आपसे कि इस पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी के सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करो। ठीक है, कह देगा कि जो बढ़ती हुई जो पीरियड है हिस्ट्री में, उसे कहेगा इनको सीक्वेंस में अरेंज करो, तो ऐसे करने के लिए कह देगा।
किसी भी तरीके सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आपसे कह सकता है। फिर आपसे क्या कह सकता है, करेक्ट पेयर्स बनाने के लिए कह सकता है कि इनकी पेयरिंग करेक्ट करो, इस तरीके से चीजें कह सकता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन पेपर। देखिए ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, असर्शन और रीजन के बेस पे क्वेश्चन है। ये असर्शन रीजन है, ज्योग्राफी का है, अर्थक्वेक पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए और कौन से हैं, और ये देखिए सिंपल टाइप क्वेश्चन है। सिंपल टाइप क्वेश्चन मतलब कि देखिए ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है, तो ये सिंपल टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नीति आयोग देख लीजिए क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और ये सारे जीके के ही क्वेश्चन हैं, ये जितने देख रहे हैं आप जीके के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये जीके के ही क्वेश्चन है, सिंपल हो गया। ये मैचिंग वाला देखिए, जो मैचिंग वाला मैं बता रहा था, ठीक है। ये देखिए कौन सा कह रहा है, कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो ये सामने सामने है, तो इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है तो आपको वो बताना है, ठीक है। और कौन से टाइप के क्वेश्चन है, ठीक। अब दूसरा वाला मॉडल पेपर देखते हैं। जिनके पास भी ये पेपर नहीं है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। और इस जितनी भी हमारी क्लासेस हो रही हैं उसकी जो पीडीएफ्स हैं क्लास की, वो सारी भी टेलीग्राम चैनल पे आ रही है। अब देखिए सीक्वेंस वाला है, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, कलर्स को जो ओलंपिक के गेम्स हैं उनको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो इस सीक्वेंस वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मोल्ड होंगे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके जो जीके वाले पार्ट हैं इनकी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बकायदा एक वीडियो बना सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं वो भी बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे डिटेल, ठीक है, बताइएगा कमेंट में जिनको भी चाहिए होगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि एक एक सब्जेक्ट पे मैं डिकोड कर देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा मेन फोकस क्या होगा, मेरा मेन फोकस 2 चीजें होंगी, जो बहुत 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वो 2 चीजें क्या हैं, वो 2 चीजें ये हैं कि भाई मैं पहला तो वेटेज बता दूंगा कि किसका कितना वेटेज है, ठीक। दूसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है कि वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है ये भी जानना आपका बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से आप उन टॉपिक पे अपना आउटपुट इनपुट रेशियो डिसाइड कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। चलिए ये चीजें देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि कितना क्या पढ़ा जा सकता है, तो वही टॉपिक पे बेसिस हो जाएगा। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रखी जाए, ठीक है। तो काफी अच्छी होने वाली ये चीजें, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री से, जो एफकैट की हिस्ट्री है उसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैट की हिस्ट्री में क्या है। मैंने जब एक्सेल का मॉडल पेपर एनालाइज किया, दोनों सेट एनालाइज किया, तो मुझे क्या दिखा कि जो कैट की हिस्ट्री में पार्ट है उसमें मिडवेल को पूछा ही नहीं जा रहा है, मतलब घूम कहीं ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ गए तो आ गए, एक क्वेश्चन आ गए तो आ गए, नहीं मेरे ख्याल से शायद एक भी मिडवेल का क्वेश्चन नहीं है। हिस्ट्री जो मेनली पूछी जा रही है, आप मानेंगे नहीं, वो पूछी जा रही है 2 तरीके से। एक आपकी पूछी जा रही है एंशियंट और दूसरी पूछी जा रही है मॉडर्न। हाँ, थोड़ा पार्ट जो है मिडाइवल में वो आर्ट एंड कल्चर का आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर का मिडाइवल में, मतलब मिडाइवल को वो आर्ट एंड कल्चर में कह सकते हैं आप कि पूछ रहे हैं, इतना मान सकते हैं आप, ठीक है। तो एंशियंट में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पेपर में दिखे हैं और पेपर के अकॉर्डिंग मुझे दिखे हैं, वो है, पहला है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, ठीक है, ये आपको आउटपुट इनपुट रेशियो डिसाइड करने में बहुत मदद करेंगे। एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 उसके बाद आप देखिएगा कि जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड आप मौर्य पीरियड जो देख लीजिएगा, ठीक है, और फिर गुप्ता पीरियड देख लीजिएगा, ठीक है, और साथ में संगम एज देख लीजिएगा, ठीक। ये टॉपिक आपको 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 टॉपिक आपको करने हैं। साथ में इसी में ही, इन्हीं के बीच में ही आपको, इनके बीच में ही एक पीरियड होगा जिसमें इन्वेशंस हुए थे, उन इन्वेशंस को आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये 5 टॉपिक इंस्टेंट में करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब मॉडर्न का क्या सीन है ये मैं आपको बताता हूँ। मॉडर्न में सीन क्या है कि मॉडर्न में ये लोग क्या पूछ रहे हैं, जो मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग, उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, 2 तरह से पूछ रहे हैं। मतलब मेनली जो मॉडर्न है वो फ्रीडम मूवमेंट पे ही है, मतलब पूरी जो मॉडर्न है वो फ्रीडम मूवमेंट पे ही है, ठीक। और फ्रीडम मूवमेंट से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कहीं से नहीं पूछ रहे हैं, ठीक। अब उन्होंने क्या पूछा, एक गांधी एरा है, ठीक, चेंज करते हैं, एक गांधी एरा है, ठीक, गांधी एरा से बिफोर है,
बिफोर गांधी इरा, तो उसमें क्या है, उसमें पूछते हैं स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, जो बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में किया गया था, साथ में होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक, तो ये दोनों मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। अब गांधी इरा तो हमने देख लिया, गांधी इरा से पहले का, बिफोर का। अब गांधी इरा में क्या हुआ, गांधी इरा में क्या हुआ, जब गांधी कह रहा था तो उसमें कौन कौन से मूवमेंट इंपॉर्टेंट हैं, उनमें जो मूवमेंट आपको करने हैं वो आपको करने हैं एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर उसके बाद आता है उसी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही आपको फिर आपने दिखेगा इसमें जो सत्याग्रह मूवमेंट था, ठीक है, वो भी देखना है, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है, और आगे क्विट इंडिया मूवमेंट भी देखना है आपको। तो ये मूवमेंट आपको कर लेने हैं, ठीक है। गांधी इरा के जितने भी थे, इवन गांधी जब आए थे तब उन्होंने चंपारण उम्पारण जो भी किया था उनको भी आपको देख लेना, मतलब मूवमेंट पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, इवन स्पेशली गांधी इरा के मूवमेंट, ठीक है। तो ये मूवमेंट मैंने दिखाया है, इनको देख लीजिएगा, और आई विल ट्राई कि मैं इनको क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर दूं, ठीक है, जितना भी हो पाएगा उसी हमारे याला बैच के थ्रू, ठीक है, जितना हमारा टाइम मिलता है हम ये करेंगे। तो हिस्ट्री में ऑल अबाउट इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं करना। और इनको अगर आप कहीं दूसरी जगह से भी कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि फोकस अपना इन्हीं पे ही कीजिए, ठीक है, ये ट्राई कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, अब पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी में वो लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटी में जो पूछ रहे हैं वो बहुत ही डायरेक्ट है और फैक्चुअल है, ठीक है। आप बताइएगा तो मैं ये जो पेपर्स हैं इन पेपर्स को एनालिसिस करके आपको दे दूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में उनका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, तो जिससे ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर चाहिए होगी तो, ठीक है। अब पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में आप याद रखिएगा प्रियम्बल, ठीक, प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल पे ऑलरेडी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, जिस क्वेश्चन के थ्रू मैंने प्रियम्बल मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट को बताया हुआ है, ठीक है। दूसरा फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक आपको करके जाना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आता है फंडामेंटल राइट, ये करना है आपको। फिर डीपीएसपी कर लीजिएगा, ड्यूटीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डीपीएसपी कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना है इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हैं वो, ठीक है, और प्रेसिडेंट करना है आपको, ठीक है, पार्लियामेंट करना है, ठीक है, और इसके बाद आपको अमेंडमेंट्स कर लेने हैं, अमेंडमेंट्स कर लेने हैं। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको दिखेगा शेड्यूल्ड, शेड्यूल्स दिखेंगे, मतलब कि ये 5th शेड्यूल का, 6th शेड्यूल का, ये देख लीजिएगा आप। इसी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब आप देखेंगे तो आपको कई सारे आर्टिकल दिख जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप हाईलाइटेड देख लीजिएगा, जो इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड होंगे इनको देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो आर्टिकल्स देख लीजिएगा, और कौन कौन से क्या पार्ट्स में है इन पार्ट्स को देख लीजिएगा, ठीक है। शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस शेड्यूल में क्या है। जैसे 8th शेड्यूल में आपकी लैंग्वेजेस दी गई है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीजें देखनी है पॉलिटी में, ठीक है। अब ज्योग्राफी में देखिए क्या है, ज्योग्राफी में मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज याद रखिए, ये जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, पता है कितना वेटेज है इनका, इनका वेटेज है 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है। मतलब आउट ऑफ 25 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी पॉलिटी का वेटेज है वो आपका है 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब इस पेपर के अकॉर्डिंग, जो ये मॉडल पेपर है, ठीक है, सब कुछ ये मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और जो हिस्ट्री है उसका वेटेज है 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब ये इक्वली ही चल रहा है। सेम ज्योग्राफी भी है, जो उसका भी वेटेज है 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, लेकिन एक चीज रखिए, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये एक तरफ हो गया, ठीक है। और पूरा इनको अगर 3 3 6 9 9 ये पूरे क्वेश्चन हो गए हार्डली, ठीक, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो पूरे जीएस के सब्जेक्ट हैं ये एक तरफ, और करंट अफेयर एक तरफ। करंट अफेयर से पता है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मेनली 50% से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना ज्यादा वेटेज है उस मॉडल पेपर में करंट अफेयर का, ठीक है। और वो करंट अफेयर को भी बाइफरकेट करके मैं दिखाऊंगा कि उसमें भी करंट अफेयर कौन कौन सा पूछ रहा है। मेनली उसमें पूछ रहा है आपसे इंटरनेशनल रिलेशन के, इंटरनेशनल रिलेशन के, और साथ में इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में डिफेंस का पूछ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद गेम्स का पूछ रहा है, और डिफेंस का ज्यादा पूछ रहा है, डिफेंस का ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो डिफेंस वाले में आपको फोकस करना है, जहां कहीं से भी डिफेंस का आपको जो भी मटेरियल मिल रहा है अब उसे पढ़िए। वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम उसमें आपको दें, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अभी सबसे पहले ज्योग्राफी देखते हैं, करंट अफेयर को मैं और डिटेल में भी आपको बताता हूँ। देखिए ज्योग्राफी में क्या क्या है, ज्योग्राफी में जो चीजें पूछी जा रही है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। और आ क्या रहा है कि आपसे वो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब एफकैट में भी मैपिंग आ रही है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन आपको मैपिंग का मिल ही जाएगा, मतलब 3 नंबर 3 मार्क्स का मैपिंग है, ठीक है, एफकैट में।
ठीक है। और मैपिंग में क्या मोस्टली मेनली वो लोग इंडियन मैपिंग में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो मैपिंग हो गई। अब बाकी और क्या ध्यान दे रहे हैं, तो बाकी वो जो क्लाइमेटोलॉजी है ना, क्लाइमेटोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं। और जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइक अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हो गया, और आपकी हो गई क्लाइमेटोलॉजी तो मैंने बता दिया, और ओसिनोलॉजी, ओसिनोलॉजी, ठीक है। तो इन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, इन पे ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा उसका देख लीजिएगा कि जो मिनरल्स जहाँ पे मिलते हैं वो देख लीजिएगा, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंडिया की जो मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन है एनसीईआरटी में ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मिनरल्स एंड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक चैप्टर चलता है, वो चैप्टर देखिएगा तो आपको वहां से बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजों से वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैपिंग से 1 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे, 1 क्वेश्चन मैपिंग बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में क्या क्या आ रहा है, देखिए करंट अफेयर में जो सबसे ज्यादा मेनली वो लोग पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आपसे 4 से 5 इंपॉर्टेंट एरिया है करंट अफेयर के, जिनको अगर आप टारगेटेड वे में करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। पहला क्या पूछ रहे हैं वो, पहला करंट अफेयर पूछ रहे हैं डिफेंस का। डिफेंस का ऑलमोस्ट समझ लीजिए जितना करंट अफेयर है उसमें अगर आप देखेंगे तो 100 में से 40 to 50% करंट अफेयर डिफेंस का है। और डिफेंस में भी मतलब ठीक ठाक लेवल का इसमें है, ठीक है। डीप में जाके पूछ रहे हैं, और पूछ क्या रहे हैं जैसे कि कौन कौन सी कैसे पूछ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ किस किस टाइप के पूछ रहे हैं। जैसे पूछ लेंगे ऑपरेशंस, कि कौन से ऑपरेशंस किए गए हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेस पूछ लेंगे, ठीक है। और जो एयरक्राफ्ट हैं, वो एयरक्राफ्ट कहाँ बने हैं, उनको किसने बनाया, कौन से देश ने बनाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछ रहे हैं। और साथ में जो डिफेंस से रिलेटेड मतलब जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली ये जो लास्ट 5 to 6 मंथ में हुए हैं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आप देखिएगा, ठीक है। तो डिफेंस में इस तरह की चीजें पूछ रहे हैं। अब डिफेंस के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में आपसे वो जो इंटरनेशनल लेवल पे बॉडीज हैं, ठीक है, उन बॉडीज का आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि आप उनका हेडक्वार्टर जानो कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। उनका मैंडेट क्या है, मतलब वो किस पर्पज से हैं, ठीक है। उनका जुरिस्डिक्शन क्या है, वो क्या क्या करते हैं, आपको मेन चीजें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में उनकी मेंबर्स कंट्री, आप कभी भी बॉडीज के बारे में पढ़ें तो इन तीन तीन चीजों पे ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। इंटरनेशनल बॉडीज में आपको ये करना है। साथ में इनके सबमिट्स, मतलब कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ा सबमिट हुआ है तो उस सबमिट को याद रखिएगा, सबमिट कहाँ हुआ है, प्लेस आपको पता होना चाहिए, सबमिट का वो पर्पस क्या था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आईआर के बाद जो और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आईआर के बाद जो तीसरा है वो है आपका अवार्ड। अवार्ड पूछा जाता है, अवार्ड में भी अलग अलग लेवल के अवार्ड, मतलब आपको गेम्स के भी पूछ लेंगे, गेम्स में जो अवार्ड मिला है, फिल्म का भी है उसमें भी पूछ लेंगे। और क्या पूछ लेंगे आपसे, नोबेल का जो पीस, जो इस बार नोबेल पीस दिया गया है वो भी पूछ लेंगे, नोबेल प्राइज जो साइंस में दिया गया है वो भी पूछ लेंगे, लिटरेचर में दिया है वो भी पूछ लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है, ठीक है। आई विल ट्राई कि अवार्ड पे मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, और आईआर पे भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। जैसा आप बताएंगे मैं वैसा करता हूँ, ठीक है। और फिर कुछ जनरल न्यूज पूछ लेंगे, ये तो मोटा मोटा है, मतलब ये तीन हेड्स तो आपको, 3 टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं इसी डीप में जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ लेवल पे जितने भी अभी 8 to 9 मंथ में जितने भी अवार्ड मिले हैं, ठीक है, स्पेशली इंपॉर्टेंट जैसे फिल्मों में, लिटरेचर में, गेम्स में, नोबेल या भारत रत्न अवार्ड या फिर जितने भी ये मिले हैं, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इनको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा उसको भी देख लीजिएगा, फॉलो करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें करनी है। बाकी जनरल जो करंट अफेयर होती है उससे तो 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है आप इस पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है, इन 3 पे ज्यादा फोकस करिए। चौथा जो जनरल है आप उसको उतना मत देखिए, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज दी ऑल अबाउट दी एनालिसिस। और डिटेल में चीजें चाहिए या क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी जो हमारी क्लासेस होंगी याला की और अदर सीडीएस बैच की, जो फ्री है जिद बैच है, तो उसकी सारी चीजें मटेरियल आपको इसी
टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अच्छी लग रही चीजें तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर करिए वीडियो को, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।